अखिलेश जी ने बताया कैंची यहां से आई, फीता वहां से आया, टोटी कहां गई, ये तो बताया नहीं, इसलिए छोड़िए उस विषय के ऊपर। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि किस प्रकार का श्रेय लेने का इन दोनों पार्टियों में लगा, उसका उत्तर अभी इन दोनों से पूछ लीजिएगा। हम तो यह भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आने से पहले कितने हवाई अड्डे थे? सिर्फ 2, लखनऊ और वाराणसी। और आज बताइए 7 हवाई अड्डे काम कर रहे हैं। इसमें भी कोई किंतु परंतु है। आपने कहा कि मेट्रो चली थी, यह बात सही है। क्या अखिलेश यादव जी ने उद्घाटन किया था? जरा दिखाइएगा 2017 से पहले के कितने कोई मेट्रो के टिकट दिखा दीजिए। मैं भी लखनऊ का रहने वाला हूं, जस्ट बाइट के फोटो खिंचाई थी। कहां से कहां तक मेट्रो चलती थी भाई उस जमाने में? ये बताइए। अभी आपने भदौरिया जी बोला हमारे घर के पास भी है, ये बताइए इंदिरा नगर तक मेट्रो आई थी 2017 में? बोलिए। फालतू में बैठ के फोटो खिंचा ली और कह दिया कि मेट्रो चल गई। इसलिए मैं कह रहा हूं, अब देखिए सुरेंद्र सिंह राजपूत जी बहुत हंसते हैं, मधुर मधुर मुस्कान उनकी दिखाई पड़ रही है, बरदंत की पंगत कुंदकली अधराधर पल्लव खोलन की। मगर बता दीजिए सुरेंद्र जी, ये राम की पौड़ी किसके कार्यकाल में बनी थी? आपके कार्यकाल में या भदौरिया जी कार्यकाल में? अब दोनों के बीच में तय हो जाए, फिर हम बताते हैं श्रेय कौन ले रहा है। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, इसका भी जवाब दीजिएगा और मेरा जो रायबरेली पर सवाल था उसका भी जवाब दीजिएगा। कई शहर है जो इंतजार करते रहे, जब ऐसे हाई प्रोफाइल कांग्रेस पार्टी के नेताओं की सीट में आप कहेंगे सौतेला व्यवहार सरकार करती रही, लेकिन इतने दशक थे प्रभु आपके पास, आपने क्या दिया इन छोटे शहरों को? उत्तर प्रदेश के इतने दशकों तक आपका केंद्र में शासन था। अंजना जी, आप तो ख्याति लब्ध प्रस्तोता हैं, आपको तो केंद्र और राज्य सरकार का भी पता होगा। खैर, मैं तीनों चीजों पे जवाब देता हूं, क्योंकि सुधांशु जी ने भी एक चैलेंज दिया तो मेरे को एक बात याद आ गई। कहने लगे कि जिसको बड़ा गरूर है कि वो मजे में है, या तो वो फकीर है या नशे में है। अभी सुधांशु भाई कह रहे थे हमसे कि साहब वो भूमि अधिग्रहण बिल, अरे भूमि अधिग्रहण में तो 5 काले कानून अध्यादेश आप लेकर के आए थे प्रभु। भूमि अधिग्रहण तो राहुल गांधी जी की वजह से कांग्रेस लेकर के आई थी। काहे को बेवजह झूठी बात करते हैं? इतना झूठ मत बोला कीजिए, आप बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, इस तरीके की बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। आप तो काले कानून लेकर के आए थे जो हमने जनता के दबाव में आपसे वापस कराए थे। एक बात। दूसरी बात, राम की पैड़ी की बात मैं बता दूं। राम की पैड़ी 1984 से लेकर 1989 के बीच में श्री निर्मल खत्री जी वहां पर लोकसभा के सांसद थे, वहां बनी है। इसका ऐतिहासिक प्रमाण है। वहां के जो तीनों पुल बने हैं, चाहे वो सरजू घाट का नया पुल हो, पुराना हो, या रेलवे का पुल हो, वो कांग्रेस पार्टी ने बनवाया। हाँ, समाजवादी पार्टी ने वहां रामायण पार्क बनवाया था, राम की पैड़ी नहीं रामायण पार्क बनवाया था। यह भी ऐतिहासिक सत्य है। चौथी बात, आप जो बात कर रहे हैं अंजना जी, जो आपने रायबरेली की बात की, निश्चित तौर पर रायबरेली में जो केंद्र सरकार के काम थे, कांग्रेस के समय के काम थे, चाहे वो आईटीआई का निर्माण हो, और चाहे वो तमाम इंजीनियरिंग कारखानों का निर्माण हो, जगदीशपुर की इंडस्ट्रियल बीएचईएल का, बीईएल का, या वहां आंखों के अस्पताल का, या एचएएल का, एचएएल कोरबा का निर्माण हो, वो सब कांग्रेस पार्टी जो केंद्र सरकार कर सकती थी वो किया। राज्य सरकार चूंकि हमारी नहीं थी तो हम एम्स बना तो सकते थे, पैसा तो दे सकते थे, लेकिन डॉक्टर हम नहीं दे सकते। डॉक्टर राज्य सरकार को ही देने थे, तो वो हमारी मजबूरी थी। पैरामेडिकल स्टाफ, जैसे बनारस में हमने, बनारस सहित पूरे उत्तर प्रदेश में 48 ट्रॉमा सेंटर बनवाए थे केंद्र सरकार के सहयोग से। उन 48 के 48 सेंटरों में सिर्फ 9 सेंटर भारतीय जनता पार्टी और तमाम और दूसरे दल 9 सेंटर ऑपरेट करा पाए। बनारस का ट्रॉमा सेंटर तो आज भी 50 बेड का चल रहा है। आप इस चीज को देखिए। अब अयोध्या की बात आ ही गई है तो सुधांशु जी चूंकि विद्वान प्रवक्ता है, मैं एक छोटी सी बात पूछ लेता हूं। इनके एक साथी हैं डॉक्टर संजय निषाद, निषाद पार्टी इनकी साथी है। उन्होंने भगवान श्री राम की वल्दियत तक को बदलने का काम कर दिया। माता कौशल्या, राजा दशरथ के ऊपर इतनी अभद्र और अपमानजनक भगवान श्री राम पर टिप्पणी की है, उसके बाद भी इनकी हिम्मत, हैसियत और हौसला नहीं है भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का भी। मुझे उम्मीद है सुधांशु जी उन पर हमला करेंगे और उन्हें हटाएंगे अपने साथ से, जिन्होंने भगवान श्री राम की वल्दियत को भी बदलने का काम किया, रामायण को बदलने का काम किया। दूसरे इनके नेता हैं अमित शाह जी, जिन्होंने रामायण को ही बदलने का काम कर दिया पूरा। कहने लगे कि राम राज्य नहीं था आदर्श राज्य, रावण राज्य आदर्श राज्य था, और जिसको जो है भरत को राम ने, भगवान श्री राम ने दीक्षा लेने के लिए भेजा। अजीब किस्म का, ये लोग तो खाली नाम ही नहीं बदल रहे, रामायण भी बदल दे रहे हैं। तो सारा का सारा जो ये श्रेय बदलने का ले रहे हैं, इन्हें काम नहीं करना है। ठीक है। काम, आज मैं फिर से कहता हूं कि चुनाव महंगाई पर होगा, चुनाव कानून व्यवस्था पर होगा। हम आपके मुद्दों में नहीं फंसेंगे, इतना जान लीजिए। चुनाव महंगाई पर होगा, बेरोजगारी पर होगा। आपको बताना होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर क्यों है।
आपको बताना होगा कि 70 लाख रोजगार क्यों नहीं दिए, आपको बताना होगा बच्चों को लैपटॉप क्यों नहीं दिए, 1 GB डेटा क्यों नहीं दिया, आपको बताना होगा कि महिलाएं अपमानित क्यों हैं आपके राज में। ये सारी ठीक है। चीजों पर चुनाव होगा, चुनाव इन मुद्दों पर नहीं होगा। जो भी आप कहते रहिए, चाहे पूरब में चाहे पश्चिम में, किसान को जाति आपको धर्म संतुष्ट विकास करना। एक्सप्रेसवे किस पर होगा? एक बार लास्ट में सुधांशु जी आप जवाब दीजिएगा। एक बार यशवंत जी का कमेंट ले लें, आपने सभी पार्टियों को सुन लिया। नहीं, चुनाव तो बहुत सारे मुद्दों पे बोला मैंने, शुरुआत में ही बोला आपको ये बात कि हाईवेज पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे अकेले चुनाव नहीं होता, उनके अलावा वो एक मुद्दा होता है। और दूसरा, जब लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है अंजना, हम ये न भूलें कि कई सारे एक जैसे कई बार आंकड़े आते हैं हमारे में कि लोग कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा मुद्दा है, तो कई बार अपोजिशन उसको ये समझता है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है इसलिए बड़ा मुद्दा है। ऐसा जरूरी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर इस सरकार का, उत्तर प्रदेश की सरकार का एक बहुत बड़ा यूएसपी भी रहा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी हुई हैं, लेकिन लार्जली स्पीकिंग इस पर्टिकुलर सरकार का, खासतौर पे मुख्यमंत्री का, लॉ एंड ऑर्डर को लेके एक अलग किस्म की ब्रांडिंग रही है। और पब्लिक जब कहती कि लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा होगा, तो उसमें एक बड़ा सेक्शन ऐसा भी होता है जिसके लिए पॉजिटिव मुद्दा होता है, मतलब ये अलग तरीके से काम करता है। और उसमें दरअसल एक यूएसपी इस मुख्यमंत्री की या इस सरकार की है, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एक कड़ी छवि की। दूसरी तरफ ये एक सबसे कमजोर नब्ज पिछली सरकार की भी है। भदौरिया जी जब भी लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में ये समझाने में बहुत दिक्कत होगी कि आपकी सरकार या आपकी पार्टी की लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर इस तरीके की अजीब सी ब्रांडिंग क्यों है कि पब्लिक देखे कि आप आ रहे हैं तो लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे नेगेटिवली उल्टा जाके, ये तमाम चीजें होंगी। लेकिन पूर्वांचल का जहां तक सवाल है, आज की ये घटना या आज का जो कैंपेन है, ये एक अजीब अलग ढंग से आगे चलेगा। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, ये मैं आपको बता दूं, जो अभी मुद्दा बनता जा रहा है। हालांकि इलेक्टोरल मुद्दा होना और रोज का मुद्दा होना, ये दो अलग अलग। ठीक है, ठीक है, मैं ये बात बोल सकता हूं। ठीक है सुधांशु जी, अब जवाब दीजिए और ये बताइए कि क्या महंगाई पर आपका एक्सप्रेसवे और उसके इर्द गिर्द और राम मंदिर और ये सब हावी कर पाएंगे आप लोग? 1 मिनट का वक्त है सर। जी, मैं तीनों चीजों का जवाब देता हूं। बस मैं सुरेंद्र सिंह राजपूत जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने राम की पैड़ी के मुद्दे पे भदौरिया जी की भद पीट दी। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर जो यशवंत जी ने कहा, बिल्कुल इस देश को याद है कि किस ढंग से किस राज्य की सरकार में कौन कौन से माफियाओं का कितना जलवा था। हमारी सरकार ने 1886 करोड़ रुपए की माफियाओं की अवैध संपत्ति जब्त की है, 1 करोड़ के नहीं बता सकते। और तो और ऐसे ऐसे माफिया कि मुख्तार अंसारी पंजाब में सुरेंद्र सिंह राजपूत जी की सरकार के पूरे जिसे कहते हैं दामने रहमत में बैठ के जलवा अफरोज थे, चूंकि उनकी तबीयत नाचाज थी। फिर हमारी सरकार यहां पकड़ के लाई, इसलिए सबको यह बात पता है कि कौन लॉ एंड ऑर्डर के लिए कर रहा है। और बाकी हमारे दोनों प्रवक्ताओं ने कहा विकास का मुद्दा होना चाहिए, मुद्दा होना चाहिए। पर एक के नेता लिखेंगे किताब इस समय अयोध्या राइजिंग, हिंदू बोको हराम, दूसरे के नेता बोलेंगे जिन्ना महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, फिर तीसरे का बोलेगा कि राम नाम लेने वाले निशाचर होते हैं, फिर राहुल गांधी कहेंगे हिंदू बनाम हिंदुत्व, और बात विकास की करेंगे। इसलिए अंजना जी आश्वस्त रहिए, बात राम के नाम की हो या विकास के काम की हो, इनकी तरफ जितने भी लोग ये काम करके देख लें, इनकी हालत यह है विपक्ष की, एक हिंदी में कहावत होती ना, बहुत है जोगी मठ उजाड़, सब लगे लगे अपनी अपनी में लगे हुए हैं विपक्ष की पार्टियां। और हमारी स्थिति यह है, चाहे राम का नाम या विकास का काम, एक है जोगी धुआंधार।